सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुपमा ने देविका को बता दिया है कि कुछ दिन पहले उन्होंने आद्या को अपने सामने मंदिर में देखा था और आद्या इसी शहर में है। वो बात महसूस कर सकते हैं और आद्या कहीं उनके आसपास ही है। और यहाँ पर देविका के लिए एक बहुत बड़ी मदद है क्योंकि उसका ढूंढने का दायरा अब बहुत कम हो चुका है। अब यहाँ पर ढूंढते ढूंढते देविका पहुंच चुकी है कॉलेज के डीन के पास। अब वो यहाँ पर जैसे ही उसे आद्या की फोटो दिखाती है तो कहता है कि ये तो मेरी बेटी प्रिया है, आखिर आप इसे कैसे जानती है। यहाँ पर देविका समझ जाती है कि इन लोगों ने आद्या को अडॉप्ट किया है। वो कहती है कि सर आप मेरी बात सुनिए, ये आपकी प्रिया नहीं बल्कि ये अनुज अनुपमा की आद्या है। 6 महीने पहले इसने घर छोड़ दिया था और वो दोनों इससे बहुत प्यार करते हैं। इसकी याद में अनुज का बालिया एक भिखारी बन चुका है। वो अपनी बेटी की याद में पूरी तरह पागल हो चुका है। उसका बिजनेस, उसकी सब चीज़ उसके भाई भाभी ने छीन ली है। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और अपनी प्रिया यानी आद्या को इनके पास वापस कर दीजिए। और यहाँ पर मेघा का हस्बैंड सारी बात समझ चुका है और उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि वो अपनी बेटी प्रिया यानी आद्या को अपनी असली माँ के पास अनुज अनुपमा के पास भेज देगा। पर लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत बात की यह है कि मेघा अपनी प्रिया को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती। और यहाँ बात तो जिंदगी भर अकेले रहने की है। और यहाँ पर मेघा से उसकी बेटी को दूर करना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो हर समय हर घंटे उसकी पैदारी करती रहती है। उसकी आंखों के सामने से अगर प्रिया एक पल के लिए गायब हो जाती है तो वो पागल हो जाती है। पर लेकिन यहाँ पर देविका ने उसके हस्बैंड को एक आइडिया दिया है और उस आइडिया के लिए मेघा का हस्बैंड मान भी चुका है। उसने मेघा के खाने में एक नींद की गोली मिलाती है जिससे मेघा अब सो चुकी है। अब यहाँ पर रात के अंधेरे में वो आद्या को ले जाते हैं अनुज अनुपमा के पास और यहाँ पर आद्या अपनी मम्मी के पास पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश है। उसको यकीन नहीं होता कि उसकी मम्मी उसके सामने खड़ी है। पर लेकिन एक कदम उठाना मेघा के हस्बैंड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर ये काम किया है। उसको अच्छी तरह पता है कि जब सुबह उसकी पत्नी उठेगी तो क्या हंगामा होने वाला है। पर लेकिन आद्या की खुशी के आगे उसे सब चीज़ें मंजूर हैं क्योंकि उसे आद्या से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसने आद्या को अपनी बेटी मान लिया है। और यहाँ पर जैसे अनुपमा अपनी बेटी को देखती है तो वह भागी भागी उसके पास जाती है, उसे गले से लगाती है और कहती है कि बेबी तू वापस आ गई। यहाँ पर आते की आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पर आते कहते हैं कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी करा बहुत ज़्यादा गलत था। मैंने गुस्से में आके 6 महीने पहले घर छोड़ दिया था। पर लेकिन मुझे एहसास हो चुका है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी। और यहाँ पर जब अनुज आद्या के सामने आता है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसके पॉप्स की ये हालत है। आज उसके पॉप्स एक पूरी तरह भिखारी बन चुके हैं। जो इतने बड़े बिजनेसमैन थे आज वो एक भिखारी बन चुका है, वो बस सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। यहाँ पर मेघा का हस्बैंड माफ़ी मांगता है हाथ जोड़कर। वो कहता है कि अनुपमा जी मुझे आइडिया भी नहीं था कि आपकी बेटी है, वरना मैं इसको कब का के पास ले आया होता। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर देविका ने अपना काम खत्म कर दिया है। पर लेकिन इन खुशियों में रंग भंग डालने के लिए यहाँ पर मेघा खुद आ चुकी है। यहाँ पर मेघा की नींद खुल चुकी है और जब वो देखती कि उसकी बेटी उसके हस्बैंड घर पर है ही नहीं तो वो उनका फ़ोन ट्रैक करके सीधा भवन आ चुकी है। और जब वो देखती है कि उसकी बेटी को आद्या नाम से बुलाया जा रहा है और वो अनुपमा गले लगी हुई है तो पागल हो जाती है। वो आद्या को अपने पास खींचती है और कहते कि अनुपमा तुम आखिर तुम्हें क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, उसे कैसे लगाने की। इसका नाम प्रिया है ना कि आद्या, और तुम होती ही कौन है इसको अपनी बेटी बुलाने वाली। यहाँ पर मेघा का हस्बैंड उसको संभालता है। पर लेकिन यहाँ पर मेघा ने एक बहुत बड़ा तमाचा क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर अनुपमा कहते हैं कि मेघा जी आप मेरी बात सुनिए, ये आपकी प्रिया नहीं बल्कि मेरी आद्या है। पर लेकिन यहाँ पर मेघा को सुनने को रेडी ही नहीं है। अब क्या अनुज अनुपमा मेघा के सामने से उसकी बेटी को छीन पाएंगे या फिर मेघा उनके आंखों के सामने आद्या को अपने साथ फिर से ले जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।